नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं संध्या तिवारी। चलिए रुक करते हैं नई खबरों के साथ। और हैरान परेशान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आई है, जहां पर एक युवक 22 साल पहले दिल्ली में पिता के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। फिर 2002 में अचानक गायब हो गया। 22 साल बाद वही किशोर साधु बनकर सारंगी बजाते हुए भिक्षा मांगते हुए अपने गांव पहुंचा तो परिवार वालों ने धोखे से इसे अपना पुत्र समझ लिया। पुत्र के मिलने की सूचना पर दिल्ली से युवक के पिता व अन्य परिजन 27 जनवरी को गाँव पहुंचे और अपने 22 साल पहले लापता हुए बेटे को अपना बेटा समझकर बिलख पड़े। इस इमोशनल बातों का इस ठग ने सोचा क्यों ना फायदा उठाया जाए। साधु बनकर आए इस युवक ने अपने गैंग के साथियों से यह बात जब बताई तो गैंग वालों ने कहा कि हमने इनका पालन पोषण किया है, इस पर हमने काफ़ी रुपया खर्च किया है, 10 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारा बेटा तुमको दे देंगे। उसकी तलाश में अब पुलिस की टीम लगी है। परिजन जिसे अपना पिंको समझ रहे थे वो असल में नफीस निकला। उसकी बातों पर भरोसा कर योगी का भेष छोड़कर परिवार में रहने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए परिवार वाले भी तैयार हो गए थे। अब पता चला वो पिंको नहीं, गोंडा का साथी ठग नफीस है। उसके खिलाफ गोंडा समेत कई जिलों में आपराधिक केस दर्ज है। अमेठी पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है आपको, इसमें भी एक जिहाद नजर आता है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यही नजर आ रहा है कि ये फरेब कर रहा है और इस पे गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान तो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हिंदू ही निकल रहा है, अगर गलत कर रहा तो गलत कर रहा है, उसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। गलत तो गलत है, वो हमारा है तो भी गलत है, सीधी बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारा है तो हमें दे दिया जाए, ऐसे ही नहीं, उसे भी सजा दी जाए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है, उसके कारण का भी पता चले, क्या दिक्कतें हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहा है। आज सुबह जो बात हुई उसमें आज क्या बात हुई? सर कोई आज बात नहीं हो पाई खास, क्योंकि मैं लैट्रिन के लिए जा रहा था, उसका फोन आया तो मैं कहा बेटा अभी थोड़ा बिजी हूँ। उसने कहा मम्मी से बात करो, तो मैं कहा मम्मी का स्वास्थ्य मालूम है 3 दिन से खराब चल रहा और बात नहीं हो पाई कि वो मैडम हमारी चली गई थी दिल्ली कल, तो मैंने उसको झूठ कह दिया है। इतना झूठ बोले हैं।
कई दिनों से प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया के अंतर्गत क्या लग रहा है कि अगर सब सही होता तो अब तक ऐसा? अरे सर पूछिए मत, अगर सही होता तो क्या है, अभी तक तो हम चाहे उल्टा सीधा करके उसके मठ में जो खर्चा लगता दे देवा के ले आए होते अपने घर, हम भी सुकून से जीवन जीते। 15 दिन से हमारा 2 बच्चे छोटे छोटे दिल्ली में पड़े हुए हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, तो अकेले पड़े हुए हैं बेचारे। आपको संदेह वही पैदा हुआ जब उसने मठ में पैसा न हाँ, देने की हाँ। बजाय अलग खातों पे भेज दिया? अलग ICI बैंक का उसने खाता नंबर दिया। मैं गया उसमें देखा तो मैंने उससे ICI जायज में है तो वहाँ हमने पता किया तो कहने लगा 25,000 लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं एक दिन में। हम कहा ये तो लंबी रकम है, कहाँ तक हम लेके घूमते रहेंगे। तो हम गए लौट के, तो हम कहा यार तुम अपने मठ का नंबर दे दो, एक ही बार में लगा दो छुट्टी। तो जो उन्होंने मठ का नंबर नहीं दिया, फिर वही कहें गूगल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मुझे शंका होने लगी। मैं कहा ये क्या करूँगा, इससे तो कोई पक्का सबूत तो है नहीं कुछ ये। फिर मैंने ये भी कहा उसे कि तो मैं आपके यहाँ आश्रम में आके दे दूँ, आपके गुरु जी से मिल भी लूँगा, दर्शन भी कर लूँगा। वो मना कर दिया, नहीं आप यहाँ आओगे आपको खतरा है, ये हो। तो हमें दिमाग में थोड़ा और फितूर बढ़ा। फिर मैंने झारखंड SP को ये सब अवगत कराया। उर्मिला के जो पेपर और मीडिया पे चल रहा है कि वो नफीस है, ऐसा कुछ ऐसे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ है? देखिए सर, अब जब वो बंदा सामने आए, हालांकि 2-1 वीडियो हमें भी मिली हैं, कहीं बिहार में है, कहीं झारखंड में, यही लड़का है। तो अगर है नफीस के नाम पे तो उसको कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई तो की ही जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है सरकार से। कोतवाली आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? ये ऐसा है, कोतवाली में मुझे बुलाया गया है जी। अब क्या यहाँ का प्रकरण है अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि हमारी बातचीत हो ही नहीं पाई है अभी। और फोन गया था और कांस्टेबल साहब में लेके आए हैं यहाँ और हम आए हैं। अब आगे क्या होता है, जो होगा हम आपको बताएंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भिक्षा मांगने युवक आया था और ये कह रहा था कि आप उसके पिता हैं, आप भी कह रहे थे कि मेरा लड़का है। अब उसकी पहचान गोंडा के नफीस के रूप में हो रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हमें तो जो है ये मीडिया के जरिए ही पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है। ना मैंने वहाँ उसको देखा है और न मैं नाम उसका जानता हूँ, ना मैंने उसे भागते हुए देखा है, ना पूछते हुए कि था भी कि नहीं था। देखिए जो चीज़ हमने देखा नहीं उस चीज़ को हम कह नहीं सकते। मुझे ये मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि उसका नाम नफीस है। तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम खत्म। अगर वो गलत है तो उसको सजा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और। हमारा यही अनुरोध है। किस तरह की शर्त उसने आपके सामने रखी थी घर वापस आने के लिए? कि हमारे से पैसे की डिमांड हुई है और पैसा भी, अरे बड़ी लंबी कहानी है ये तो। पहले 10,80,000 मांगा गया, फिर बाद में 4,80,000 मांगा गया, फिर उसके बाद में 360 पे बात चल रही है अभी तक। आज तक 360 में बात अटकी है। उन्होंने मुझे खाता नंबर भी दिया था, उस खाते पे लगा नहीं पैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने मठ का ट्रस्ट का जो है मठ वाले का, उसमें दे दो, उसमें चला जाएगा आसानी से। तो वो जब दिए नहीं तो मुझे कुछ शंका हुई। तो फिर मैंने प्रशासन को थोड़ा देखा तो वो बता रहे थे झारखंड में हूँ। तो मैंने झारखंड SP से बात की थी तो कहने लगे ठीक है मैं देखता हूँ ये नंबर कहाँ चल रहा है। तो झारखंड के SP ने वहाँ खोजबीन की तो मुझे फ़ोन किया शाम को कि भैया हो ये आपका नंबर जो आपने दिया है ये झारखंड में नहीं है, ये गोंडा में चल रहा है। तो कल मैं गोंडा गया हुआ था, वहाँ जाने पे बाद चौकी में हम बैठे रहे और तो गई अपना देखा सुना क्या है क्या नहीं है। भाई भगवान जाने जो हम मौजूद नहीं थे। अब आए शाम को वापस आ गए, फिर पता चला कि वो भाग गया, मिला ही नहीं, पकड़ में आया ही नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से सूचना है उसके नफीस से हिंदू साधु बनने की थी और आपका लड़का बनने का वो कर रहा था, तो एक बड़ी साजिश भी इसमें? नहीं साजिश, हम खुद इस बात को कह रहे हैं। जब वो पैसा लगाने के लिए टेस्ट में मना किया तो हमें शंका हो गई। जब हमें शंका है तो उस शंका का समाधान तो होना चाहिए। उसको पकड़ा जाए, उसका DNA टेस्ट करा लिया जाए। अगर हमारा है तो ठीक है, हमारा नहीं है तो उसको सजा दी जाए बाकायदे। हम तो चाह रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अगर उसे अरेस्ट करके लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वो मेरे साथ कर रहा है, कल और किसी के साथ भी करेगा।
तो भाई उसका यही धंधा है, तो क्या करो, किसी को बख्शेगा वो? अब उससे संपर्क हो पा रहा है? जी हाँ, सुबह फोन आया था, तब से उसका फोन अभी तक आया नहीं हो। हम भी थोड़ा इधर उधर में बिजी हैं, तो इसलिए उसके बाद फोन नहीं लगा। और एक हमारी सिस्टर है बाराबंकी में, उसने 11,000 रुपये भी डाल दिया उसके खाते में, तो उसका हमने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया। अब पुलिस उसने क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पे कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए देखे तो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई। स्टेटमेंट मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा उसे, उसी नंबर से होती है। जब वो फोन करता है तो एक ही नंबर से करता है, नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी आईडी पे उसे नया फोन लेके दिया है, उसी नंबर से ही मेरे से बात करता, दूसरे नंबर से नहीं करता। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है। बहन, अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है। अब वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे करता है। अगर वो मुस्लिम निकलता है, जांच